जय हिंद दोस्तों। एग्ज़ाम टाइम्स राहुल कुमार यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज मैं एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर का पेपर लेके आया हूँ। ठीक है दोस्तों, आज मैं ये आपको सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तो वीडियो पूरा देखना है, अंत तक देखना है, तभी आपको समझ में आएगा। दोस्तों आज मैं जीके और हिंदी जो 50 क्वेश्चन हैं बनते हैं, मैं आज उनको कवर कराऊंगा। ठीक है दोस्तों, और अगले दिन आपका मैथ और रीजनिंग का कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो प्रीवियस ईयर के पेपर आप लगाते रहिए। ठीक है, ये आप लगा लो, समझ लो एसएससी जीडी का पेपर आपका निकल गया। ठीक है दोस्तों, जो दोस्त तैयारी कर रहे हैं एसएससी जीडी का, वो बहुत ही ध्यान से इसको देखना है। इससे आपको ये पता चल जाएगा किस प्रकार से पेपर वो क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम इसको शुरू करते हैं। तो बड़े ध्यान से आपको देखना है। एसएससी जीडी का पेपर है जो 2018 में आई थी। ठीक है, तो मैं पहले आपको जीके का कराऊंगा, फिर इसके बाद हिंदी का। ठीक है दोस्तों, तो बड़े ध्यान से देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। घबराने की बात नहीं है, बहुत अच्छा पेपर आता है, सरल पेपर आता है, आराम से आपका हो जाएगा, बस पढ़ते रहिएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है, 1793 में जमींदारी प्रणाली किसके द्वारा की गई थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉर्नवालिस। अब देखिए क्वेश्चन देखना किस प्रकार से बनते हैं। मैं आपको ये लगातार लगाऊंगा, फिर आप देखना कि किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। ऐसे ही ऐसे क्वेश्चन आपको हर पेपर में मिलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, डीओ शब्द किसके साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये शब्दावली है, शब्दावली से क्वेश्चन बनते हैं, तो आप याद कर लेना। ठीक है, तो इसको ए ड्यू से जो लॉन टेनिस से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य की एक शैली नहीं है। ठीक है, तो शास्त्रीय नृत्य की शैली ये है। ठीक है, तीनों हैं, ध्यान रखना, कथक, कथकली और ओडिसी, लेकिन ये नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर एक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गरबा एक लोक नृत्य है जिसकी उत्पत्ति गुजरात में हुई थी। सबको पता है किस प्रकार से क्वेश्चन बनते, देखिए बहुत सरल सेट वो है। ऐसे ही पेपर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की उत्पत्ति द्वारा स्थापित भारतीय जनसंघ में निहित है। ठीक है, तो ये किसने किया था, श्यामी प्रसाद मुखर्जी ने। अगला क्वेश्चन है आपका, मनुष्यों में ऑक्सीजन परिवहन के लिए उत्तरदायी है हीमोग्लोबिन। ठीक है दोस्तों, हीमोग्लोबिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पहले स्तनपायी क्लोन भेड़ का नाम क्या था। ठीक है, पहले की बात कर रहे हैं, तो इसका क्या नाम था, डाली। देखना बड़े ध्यान से, भारतीय कवि, गीतकार और फिल्म निर्देशक संपूर्ण सिंह कालरा का उपनाम क्या है, तो इसका नाम है गुलजार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, PMJY का पूर्ण रूप क्या है। ठीक है, तो ये योजना से क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखना किस प्रकार से आपको पॉइंट पकड़ना है सिर्फ। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तरी भारतीय मैदानों की दलदली पट्टी को किस नाम से जाने जाते हैं, मिट्टी के संबंध में। ठीक है, तो ये तराई क्षेत्र से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, साईखोम मीराबाई चानू को 2018 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, तो ये कैसे, भारोत्तोलन से। ठीक है, तो जो पद्मश्री जितने 2022 में मिले ये आपको याद कर लेना है। ठीक है, इसमें से एक ना एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, हम कवर करा देंगे। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन है, चांदी। देखिए क्वेश्चन कितने मस्त। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन हुए थे। ठीक है, उप प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री, ये प्रथम जो हैं ये आपको सब पढ़ लेना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन है, केरल में फसल की कटाई पर कौन सा उत्सव मनाया जाता है, तो इस मनाया जाता है ओणम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी भारत में हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंचनजंगा। जो चोटियां हैं ये सब याद कर लेना, आना ही आना है। ठीक है, युद्ध के दौरान वीरता के विशिष्ट कार्य प्रदर्शित करने के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान। ठीक है, तो ये है परमवीर चक्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, वह एकमात्र पाकिस्तानी नागरिक कौन था जिसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ठीक है, भारत रत्न प्रथम किसको मिला था। ठीक है, तो ये आपको पढ़ लेना है, इन्हीं में से क्वेश्चन आपको आना है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फर खां। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आपका, मस्तिष्क तंत्र का एक हिस्सा है। ठीक है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा इसका तंत्र का।
ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है? ठीक है, तो ये भारत हो जाएगा आपका। भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। ठीक है, ध्यान रखना किस प्रकार से क्वेश्चन बन रहे हैं। कोस्का का पावर हाउस, कोस्का का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है माइक्रोकोंडिया को। ठीक है, ये पावर हाउस कहा जाता है इसको। हरित क्रांति में किसे शामिल नहीं किया गया है? गांव की सड़कों के सुधार को शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बीजों का, सिंचाई का, खेती का जो हरित क्रांति का संबंध है वो कृषि से संबंधित है। गांव की सड़कों मड़कों से कोई लेना देना नहीं है। अगला क्वेश्चन है, हिमालय की ऊंची ऊंची पर्वतमालाओं में घास के विशाल मैदान को क्या कहते हैं? ठीक है, तो जो घास के मैदान है ये भी आपको पढ़ लेना है। ठीक है, हमें देखना है पॉइंट कहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, उसी प्रकार से पढ़ना है, ये नहीं कि पढ़ते रहो, क्योंकि पढ़ाई तो असीमित है। ठीक है, तो सीमित हमें पढ़ना है, काम हो जाए और बस सिलेक्शन हो जाए, सीधी बात। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बग्याल। ठीक है, राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन से व्यापार अनुरोध नहीं है? ठीक है, तो यह है सुरक्षा, निर्यात सुरक्षा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, भारत में लोगों की, ठीक है, वाले राज्यों की अधिक प्रतिनिधि मिलते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिक आबादी। भारत में लोगों की अधिक आबादी वाले राज्यों को अधिक प्रतिनिधि मिलते हैं। जहाँ पे अधिक आबादी होगी वहीं पर तो प्रतिनिधि अधिक मिलेंगे। ठीक है, ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके बनते हैं। ठीक है, तो इनको गलत नहीं करना है। जिस बच्चे ने पेपर दिया है उसके देखो पूरे राइट आंसर निकल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, नदी एकमात्र प्राकृतिक जल स्रोत है जो रेगिस्तान में एक झील के अंदर बहती है। ठीक है, इसका आंसर है आपका लूनी नदी। लूनी नदी एक ऐसी नदी है जो एक झील के अंदर बहती है। ठीक है, जो एक झील के अंदर बहती है, रेगिस्तान में है। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना है। इस प्रकार के क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, देखिए अब इसके बाद जी के आपकी ख़त्म हो गई, फिर आ गई आपकी मैथ के क्वेश्चन हम छोड़ते हैं। ठीक है, मैथ के क्वेश्चन में आपको अगली वीडियो में कराऊंगा। ठीक है, अगला हिंदी का देख लेते हैं। साथ साथ में हिंदी के किस प्रकार के क्वेश्चन आपको बनते हैं, आपको सिर्फ अंदाज़ा लगाना है किस प्रकार के क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो आप देखिए वीडियो, आपको बहुत मज़ा आएगा। सेट पेपर लगाते रहिए, प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर के लगाते रहिए, आपका काम हो गया। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन हिंदी का, बादल फटने से 150 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। ठीक है, तो इसमें पूछ क्या रहा है ये देखिए। पहले दिए गए वाक्य में रेखांकन खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। बादल फटने से 150 व्यक्तियों का मृत्यु हो गई। देखिए इसमें देखिए क्या लिखा है, 150 व्यक्तियों का मृत्यु हो गई, तो कोई मतलब नहीं बन रहा है, ये गलत है। ठीक है, तो हमें सही करना है कौन से उसमें लिखा है। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, 150 व्यक्तियों को मृत्यु हो गई, को लगा है तो कोई कॉमन बन ही नहीं रहा सही से। 150 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई, का के कोई मतलब नहीं है, 150 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई, ये राइट आंसर है। ठीक है, तो इसमें सही ढूंढना है। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन मिलेंगे एसएससी जीडी में कम से कम 4 क्वेश्चन। ठीक है, और हर बार पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कम खाने वाले को क्या कहते हैं? ठीक है, तो ये अल्पाहारी हो गया, मांस खाने वाले को मांसाहारी। ठीक है, और सब कुछ खाने वाले को सर्वाहारी, और ये शाकाहारी जो शाकाहारी खाता है। ठीक है, मांस आस नहीं खाता उसे शाकाहारी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, मैं उसकी देखकर मुग्ध हो गया। क्या देखकर मुग्ध हो गया? देखिए, मैं उसकी विफलता को देखकर मुग्ध कोई हो नहीं सकता, ये कॉमन सेंस वाली बात है, तो ये गलत हो जाएगा। मैं उसकी बेबसी, बेबसी क्या है? ये तो प्यार में यारी के लफड़ा पढ़ाई में कहाँ से आ गया है। ठीक है, मैं उसकी बेबसी को भी देख के मुग्ध नहीं हो सकता। मैं उसके क्रोध को देख के मुग्ध कैसे हो जाऊंगा? मुग्ध माने खुश होना। मैं उसकी सुंदरता को देखकर एकदम मुग्ध हो गया हूँ। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सही वर्तनी का चयन कीजिए। सही वर्तनी आप हिंदी लूसेंट से पढ़ लीजिए, ख़त्म है, आपका सिलेक्शन हो गया, पूरा फंस जाएगा। ठीक है, हिंदी की लूसेंट खरीदिए, उससे आप पूरी पढ़ डालिए, ख़त्म है काम। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका
प्राकृतिक, देखिए ए गलत लिखा है आपका, ए भी गलत लिखा है, ए प्राकृतिक इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो आग में घी डालने का मुहावरा है, ठीक है। ये मुहावरा है, ठीक है। आग में घी डालने का मतलब क्या होता है? क्रोध को और भड़काना। तब आग में घी डालेंगे तो क्रोध भड़केगा, और किसी को गुस्सा आ रही तुम उसी को और ऊपर से चढ़ा रहे हो और क्रोध दिला रहे, तो ठीक है, तो इसका हो जाएगा क्रोध को और भड़काना। ये मुहावरा आया है, ठीक है। पर्यायवाची मुहावरा विलोम शब्द, ये आना आना है, ठीक है। तो ये पढ़ लेना लूसेंट से, पूरे फंस जाएंगे। अगला क्वेश्चन है पर्यायवाची। हिम का पर्यायवाची क्या है? ठीक है, हिम अच्छी तरह से जानते हैं, हिमस्खलन होता रहता है जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो बर्फ़ से संबंध है, ठीक है इसका, तो इसका राइट आंसर बर्फ़ हो जाएगा। अब देखिए, एक आपका ए आ जाएगी पैसेज टाइप की, ठीक है, गद्यांश कहते हैं जिसको। ये इसी में से छांटना है, बहुत सरल होता है, इसके आंसर आपके पक्के हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको देखिए किस प्रकार से करना है, आपको पढ़ना है सिर्फ, ठीक है। गद्यांश में लिखित के उपयुक्त शब्द होगा, ठीक है। तो पहले में क्या भरेगा, ठीक है। समझने वाली एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि सारी निर्णय नहीं होता। सारी निर्णय कैसे हो जाएगा? सारी नदियाँ, ठीक है, नदियों से संबंधित है, नहीं पढ़ के देख लेना है, ठीक है। सारी जवाब, तो देखिए 2 क्वेश्चन तो अपने हट गए हैं, निर्णय और जवाब तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है। किस तरह से सोचना है मैं आपको ये बता रहा, ठीक है, ध्यान से देखना। समझने वाली एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि सारी निर्णय नहीं हो सकता है और जवाब भी नहीं हो सकता है। अब नदियाँ हो सकता है और लड़ाइयाँ हो सकता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं क्या और कह रहा है। हमारे अकेले ही नहीं होती, मतलब नहीं होती, अकेले ही नहीं होती, तो नदियाँ भी ख़त्म हो गई यहाँ से, तो क्या हो जाएगा? समझने वाली एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि सारी लड़ाइयाँ हमारे अकेले ही नहीं होती। अगर हम इसको यहाँ पे नदियाँ लगा देंगे तो समझने वाली एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि सारी नदियाँ हमारे अकेले ही नहीं होती। नदियाँ क्या है? नदियाँ से और अपन से कोई संपर्क ही नहीं हो रहा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लड़ाइयाँ। इस तरह से आपको समझना पढ़ना है, ठीक है, बार बार। अब देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, समझने वाली एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि सारी लड़ाइयाँ हमारे अकेले ही नहीं होती, ठीक है। सारे, अब यहाँ से देखिए पैराग्राफ पूरा चेंज हो गया, ठीक है। अब दूसरा है सारे, ठीक है, तो सारे किताब नहीं आएगा इसमें, देखिए आप ऑप्शन में पढ़िए, बार बार पढ़िए, ठीक है, थोड़ा समय देना, क्वेश्चन पूरे राइट हो जाएंगे। देखिए दूसरा पैराग्राफ है सारे, तो सारे में हम ऑप्शन रख के देखते हैं। सारे किताब तो आएगा नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। सारे सोच नहीं आएगा, ये भी गलत हो जाएगा। अब सारे सागर भी आ सकता है और पहाड़ भी आ सकता है। अब आगे पढ़ते हैं क्या कह रहा है वो। सारे, पहले सागर रख के देखते हैं। सारे सागर, ठीक है, सारे सागर हमारे चढ़ने के लिए नहीं होते। सागर में चढ़ा जाता है, तो ये हमें बात समझनी है, ठीक है। तो सागर में चढ़ा नहीं जाता, तो यहाँ पे पहाड़ सीधा सीधा आ गया। सारे पहाड़ चढ़ने के लिए नहीं होते, ठीक है। कुछ चढ़ाइयाँ ऐसी भी होती हैं जो, अब देखिए अगले में देखते हैं क्या है, ठीक है। तो इस तरह से आपको पढ़ना है इसको। यहाँ तक हो गया था, दूसरा पैराग्राफ आपका ख़त्म हो गया था, कंप्लीट, ठीक है, ठीक, ये आपका कंप्लीट हो गया था। अब देखिए कुछ चढ़ाइयाँ ऐसी भी होती हैं जो धूप को एक साथ चढ़ने होती हैं, तो धूप, इस गलत हो गया। पैराग्राफ पढ़ लिया करो पूरा, अलग हो जाएगा। धूप नीचे से स्टार्ट कर रहे हैं। कुछ चढ़ाइयाँ ऐसी भी होती हैं जो पूरे स्थान को एक साथ चढ़नी, क्या चढ़नी, स्थान भी गलत हो गया। चुनाव को एक साथ चढ़नी नहीं, तो इस पे आप समाज रख के देख लीजिए। समाज सिर्फ सीधा सीधा वर्ड है। कुछ चढ़ाइयाँ ऐसी भी होती हैं जो पूरे समाज को एक साथ चढ़नी होती हैं, पूरे समाज को। कितना बढ़िया कॉमन सेंस। तो इस तरह से आपको समझना है इसको, ठीक है। तो इसका एक समाज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, तीसरा पैराग्राफ आपका ख़त्म हो गया है, ठीक है, चढ़नी होती हैं। अब देखिए अगला पैराग्राफ में क्या कह रहा, और यह बात पूरे समाज को समझना भी अपने आप में पहाड़ होता है, ठीक है। मगर इस पर हंसने का दायित्व भी हंसने का नहीं, हंसने का गलत हो जाएगा, ठीक है, हंसने का दायित्व भी, ठीक है। और चढ़ने का
देखिए यहाँ पे मगर इस पर चढ़ने का दायित्व भी, ठीक है, सोने का दायित्व भी, खाने का दायित्व भी, ठीक है। तो चढ़ने के इसमें बात चल रही थी, ऊपर ही से चढ़ने का, हंसने मसने की कोई बात नहीं थी, तो ये कॉमन सेंस वाली बात हो गई, ठीक है। तो देखिए लास्ट पैराग्राफ में, मगर इस पर चढ़ने का दायित्व भी उन व्यक्तियों की होती है जिन्हें यह पहाड़ दिखाई देता है, ठीक है। व्यक्ति आ गए, इनसे दूर थे इस व्याख्या में, रोने दुखों ये तो कहीं जिक्र ही नहीं किया, ठीक है। तो ये कॉमन सेंस वाली बात है। तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, इस तरह से आपकी पैसेज आएगी, तो इसको सॉल्व कर लेना है। अगला क्वेश्चन है आपका, तुम्हारा पत्र पढ़कर, ठीक है, अत्यंत प्रसन्नता हुई। उन्नत प्रसन्नता नहीं हो सकती, अभिन्न नहीं हो सकती, भयानक प्रसन्नता क्या है मतलब, ठीक है। तो एक इसका राइट आंसर हो जाएगा अत्यंत। अगला क्वेश्चन है आपका, अतीत की घटनाओं से ही व्यक्ति सीखना सकता है। देखिए यहाँ पे गलत लिखा है पूरा, अतीत की घटनाओं से ही व्यक्ति सीख ना सकता है। क्या सीख ना सकता है? सीख ना सकता है। तो ये पूछ रहा है कि गलत त्रुटि, तो एक गलती त्रुटि है यहाँ पे, व्यक्ति गलत सीख ना सकता है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें छांटना था। अगला क्वेश्चन है, ऋतु परिवर्तन के कारण बनाए जाने वाले त्यौहार हमें प्रकृति से निकट ले जाते हैं। प्रकृति से निकट ले जाते हैं, प्रकृति से निकट ले जाते हैं। इसमें क्या पूछ रहा है ये पढ़ लीजिए। दिए गए वाक्य में रेखाखंड खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें, ठीक है। तो देखिए, ऋतु परिवर्तन के कारण मनाए जाने वाले त्यौहार हमें प्रकृति से निकट ले जाते हैं। प्रकृति से, क्या है प्रकृति से निकट, ठीक है। प्रकृति से नहीं आएगा यहाँ पे आ जाएगा प्रकृति के निकट ले जाते हैं। ना प्रकृति की आ जाएगा, ना प्रकृति प्रकृति के लिए निकट ले जाते हैं, ठीक है। ना ये आएगा ना ये आएगा, ठीक है। तो पहला आपका राइट आंसर। इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, आप समझिए। अगला क्वेश्चन है, सेठ जी मंदिर में गए, उन्होंने यहाँ आकर गरीबों को कंबल बांटे, ठीक है। सेठ जी मंदिर गए, उन्होंने आकर, उन्होंने यहाँ आकर, उन्होंने यहाँ आकर नहीं, वहाँ जाकर, वहाँ जाकर, यहाँ आकर तो यहाँ हो जाएगा, वहाँ जाकर इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो ये समझने की बात है, तो वहाँ आ जाएगा इसका, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गौरव सौरभ की अपेक्षा अधिक मोटा है। गौरव सौरभ की ज़्यादा अधिक मोटा है, ज़्यादा नहीं आएगा। तुलना अधिक मोटा है, उपेक्षा अधिक मोटा है, अपेक्षा आता है, उपेक्षा नहीं होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर। पर्यायवाची कुंतल, कुंतल को क्या कहते हैं? केस, ठीक है। पर्यायवाची जिसका दूसरा अर्थ निकले पर्यायवाची हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मन की शक्ति वैसे ही प्रकृति की देन है, फिर भी इसकी आंशिक निर्माण माता पिता पर निर्भर करता है। देखिए इसमें गलत है, मन की शक्ति वैसे तो प्रकृति की देन है, फिर भी इसकी आंशिक, फिर भी इसकी आंशिक निर्माण, यहाँ पे फिर भी इसकी आंशिक निर्माण नहीं होगा, ठीक है। ये गलत लिखा है, फिर भी इसकी आंशिक निर्माण नहीं आएगा, फिर भी इसका आंशिक निर्माण आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका गलत है। इसमें हमें पेड़ पौधों की, ठीक है, कटाई करनी चाहिए, गलत हो गया। उपेक्षा करनी चाहिए, नहीं। पटाई करनी चाहिए, नहीं। तो देखभाल ही कर सकते, ठीक है। तो ये हमको लगाना है। देखिए कितना सरल विलोम शब्द आया था, शुद्ध का अशुद्ध, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन हिंदी में पूछे जाते हैं। जो भूमि उपजाऊ होती है उसे उर्वर कहते हैं। लूसेंट में पहले ही रखा है इसमें, ठीक है, देख लेना, लूसेंट का पूरा रखा पेपर। सामान्य जनता को जागृत करने के लिए पुस्तकें प्रकाशित किए जा रहे हैं, ठीक है। पुस्तकें प्रकाशित किए जा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें त्रुटि है, सामान्य जनता को जागृत करने के लिए पुस्तकें प्रकाशित किए जा रहे हैं। ये कौन सा मतलब किए जा रहे हैं? पुस्तकें प्रकाशित की जाती हैं, होता तो सही हो जाता, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में विकल्प का चयन करें। आटे दाल का भाव मालूम होना, ठीक है। आटे दाल का भाव, मुहावरा क्या होगा? कठिनाई का ज्ञान होना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्रय का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? क्रय का विक्रय हो जाता है, ठीक है। क्रय विक्रय आपने लगा ही होगा। सही बर्तनी इसमें सोच लिए। आकर्षक, हिंदी लिखना सीख लो ढंग से, ठीक है। तो इसका ये राइट आंसर। तो ये रहा आपका
SSC GD के 50 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया था पेपर है, इसी प्रकार से आपके क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो बड़े ध्यान से आपने पढ़ा होगा, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही मैं आपको प्रीवियस ईयर के पूरे प्रैक्टिस सेट लगभग कवर करा दूँगा, तो यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ जय